जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और सलम बच्चों को जो आगे बढ़ा के खिलाड़ी बनाना चाहे उसे क्या कहते हैं। हमारे बीच में है मैम, क्या नाम है आपका? मौसमी। मौसमी मैम, क्या उद्देश्य था? आज बड़े बड़े ट्रॉफी है, आप बड़े बड़े लोग खड़े हैं, क्या उद्देश्य था आपका? आज एक्चुअली हम एनजीओ के बच्चों के लिए और अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए हम कुछ सोच रहे थे कि कुछ करें। तो वैसे भी अभी समर वेकेशन है, बच्चे सारा फ्री है, तो हम सोच रहे क्यों ना कुछ करें बच्चों के लिए, इसलिए हम आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे। तो बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ आए हुए हैं। इसके अलावा सरिता बिहार सांस्कृतिक परिषद का जो ये हॉल हमारे हमको मिल गया, ये हम इसलिए बहुत कृतज्ञ हैं उनके लिए। तो इसीलिए हम सोचे थे कि ये शुभ काम करें। मौका मिला, ब्रह्म सिंह जी आए, चौका भी मिला, साथ में कई लोग भी आए थे, बड़े बड़े नेताजी आए थे, ब्रह्म सिंह जी आए थे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिखाया, टी शर्ट दिया। आगे क्या क्या देंगे वो बाद में बात करेंगे। बच्चों ने बताया कि फीस की कुछ बात हो रही थी, फीस की बात चल रही थी, क्या था? सर फीस कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा। आप बैनर देख सकते हैं, उसमें लिखा है फीस, कोई फीस नहीं है। कोई भी जो एनजीओ से अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, उनके लिए नहीं है। जो बाहर का कोई सरिता बिहार का अगर कोई बच्चा हमारे लिए इंटर करना चाहता है तो उनके लिए रखा है। जो पॉकेटों के बच्चे हैं या आउटसाइडर हैं, जो एनजीओ झुग्गी झोपड़ी, इन सब के लिए टोटली फ्री है। अभी तक मैं आपसे वो भी बात शेयर करने वाला हूँ कि जो हमारे बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन हुई है 125 में से, उसमें 75 प्लस बच्चे जो हैं वो फ्री वाले हैं, जो हमारे झुग्गी और स्लम एरिया से गए। जो यहाँ पे बात चल रही थी कि हम हमेशा झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों के लिए करवाते थे एज अ क्रिकेटर, और भी बंदे ये चाहते थे कि हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें हम अपने हमारे बच्चों को क्यों नहीं। तो फिर वो एक भेदभाव क्रिएट हो जा रहा था कि सोसाइटी के बच्चों को नहीं करा रहे, एनजीओ के बच्चों को कराए जा रहे हैं। इसी भेदभाव को हमने खत्म करने की हमारे पास लिमिटेड लोग आए जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, क्योंकि हमें मेन उद्देश्य हमारा जो है अंडर प्रिविलेज बच्चों, उनके लिए टोटली फ्री है। टोटली फ्री है। झुग्गी झोपड़ी उल्टी खोपड़ी कैसे लोग सोच रहे हैं कि कैसी बातें ना कर दे, पैसे की कोई ऐसी बात ना हो जाए कि आगे विकास को लेके आखिर वो जो बनना चाहता है उसके लिए कोई बात। मैम क्या लगता है बच्चा कहाँ तक समझ पाएगा? बच्चे तो बहुत अच्छे समझदार बच्चे वैसे ही हैं, और ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं यहाँ पे HOD हूँ, मैं देख रही हूँ, चाहे झुग्गी झोपड़ी का बच्चा हो चाहे हमारा बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा है, सब समझदार है और सब आगे बढ़ना चाह रहा है, और हम उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। अबैकस से दिमाग के थ्रू और क्रिकेट से अपने शरीर के थ्रू और योगा करा रहे हैं, तो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों के लिए कर रहे हैं हम। तो कुल मिला के वसुंधरा सोसाइटी की तरफ से ये है कि अगर कोई बच्चा खेलो इंडिया के माध्यम से आगे बढ़ना चाह रहा है, तो चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो या किसी भी स्लम एरिया के हो, उसकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसी कोई चार्ज होगा तो वो आपको पे करना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है मैम, क्या लगता है? उद्देश्य यही है कि जो बच्चे आजकल घरों में बंद रहते हैं, टीवी और लैपटॉप में लगे रहते हैं, छुट्टियां होते ही उन सबको बाहर निकाला जाए और उनके टैलेंट को बाहर निकाला जाए। और सारे जो आपने बताया ये विनय जी ने कि सारे अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनको नॉर्मल जो हमारे बड़े घरों के बच्चे उनके साथ कॉम्पीट कराया जाए। उनको ऐसा ना लगे कि हम अलग हैं और वो अलग हैं, तो सारे मिलके बच्चों को आगे बढ़ाने का। लास्ट सर आपसे जानना चाहूँगा, सोसाइटी तो बहुत है, आपकी सोसाइटी में क्या अंतर है कि आपकी सोसाइटी में लोग जुड़े? नहीं, इसीलिए क्योंकि हम गरीब अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं। मैडम का जो सपना था पॉल मैडम का, तो विनय जी जब प्रेसिडेंट आए उसके, तो उन्होंने उसी फील्ड में काम करना शुरू किया। इस साल हमने सोचा टैलेंट हट भी लेके आते हैं क्रिकेटर्स के लिए, तो ये प्लेयर हैं बड़े, तो इसके लिए तो हम जैसे हमने बात की नॉमिनल चार्ज कुछ लोगों के लिए होगा, बाकी सबके लिए फ्री है हमारा जो आप देखेंगे। तो हम चाहते हैं बच्चे आगे आएँ, जैसे इन्होंने बताया हम लोग ऑडिट से हैं, तो ऑडिट में बहुत वैकेंसी निकलती है, तो इन लोगों को भी पता चले आगे चल के कि इसमें नौकरियाँ भी बहुत है। अच्छा खेलेंगे तो आगे नौकरियाँ भी मिलेंगी, और उस फील्ड में जाएंगे तो उसमें पैसा भी बहुत है क्रिकेट में, जैसे आपने बोला ही। अगर अच्छा आप खेलोगे इंडिया के माध्यम से तो आप जीतोगे भी इंडिया और कहीं ना कहीं अच्छे पद मिलेगा। वसुंधरा सोसाइटी का यही कहना है। आपने एक सुना होगा, हमारा एक सपना घर हो अपना, ये प्रॉपर्टी वाले बोलते हैं, लेकिन सर का एक सपना है कि हर बच्चा खिलाड़ी बने, कुछ ना कुछ ऐसा बने जो देश के लिए नाम करे और वसुंधरा सोसाइटी का नाम करे। इस उद्देश्य से सर आप भी थे साथ में, हाँ जी, आपने क्या था? हमारा तो विज़न यही है कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको एक बेहतर एक्सपोजर मिल सके, और वो जो उनके अंदर की प्रतिभा है वो सबके सामने आ सके, और वो अपने आप को बैकवर्ड ना फील करे। और साथ ही साथ जो सोसाइटी के बच्चे हैं जिनके पास प्रिविलेज है, एक्सेस है चीज़ों का लेके, वो भी उनके साथ घुल मिलकर ये एक जो है ना जो बैरियर और डिफरेंसेस है उसको ख़त्म करके वो एक साथ ग्रो कर सके। और प्रतिभा के लिए ना कोई क्लास नहीं होती, प्रतिभा
हर इंसान के अंदर होती है, बस उसको निकालने की देर होती है। जी, निकालने की ज़रूरत होती है। वसुंधरा सोसाइटी यही चाहती है कि अगर आप, मैं उन माँ बाप को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो सोचते हैं कि बच्चों को कुछ बनाने से पहले पैसे की ज़रूरत होती है, तो वसुंधरा सोसाइटी से जुड़े और उन लोगों को बताएं कि कहीं ना कहीं अगर वसुंधरा सोसाइटी जुड़ेंगे तो एक बच्चे का इज्जत भी मिलेगा, वो काम भी मिलेगा, जो बच्चा बनना चाहता है वो नाम भी मिलेगा। छोटा सा बड़े आपकी वॉइस आपके बीच में एक ऐसी बात लाएगा जो आपको नहीं पता है, लेकिन सरिता बिहार की वो बात आपको लाएगा। बरंग सिंह ने क्या बोला, वसुंधरा सोसाइटी ने क्या बोला, और ये जो आने वाले बच्चे हैं जो इनसे जुड़ेंगे उनकी क्या बातें हैं। छोटा सा ब्रेक के आपको दिखाते हैं और लोगों का क्या कहना है इसके बारे में।